एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को डॉक्टरों ने बोल दिया था कि वे 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन जहां एक तरफ स्टीफन ने साइंस के एरिया में आगे बढ़ते चले गए और हार नहीं मानी। यानी लाइफ में भले ही कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन कोई ना काम तो ऐसा जरूरी होगा जिसे आप कर सकते हो और उसमें सक्सेसफुल बन सकते हो। बस मैटर यह करता है कि आप गिव अप करना बिल्कुल भी ना छोड़े। और यह बात कही थी महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने। हालांकि उन्होंने ना सिर्फ ये कहा था बल्कि असल जीवन में इस बात को सच करके दिखाया। हॉकिंग का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ अपने वैज्ञानिक बनने के सपने को पूरा किया, बल्कि वैज्ञानिक करियर में कई ऐसे खोजे की जिनके पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड में हुआ था। जिस समय हॉकिंग का जन्म होने वाला था, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और स्टीफन के पेरेंट्स का घर लंदन के हाईगेट सिटी में हुआ करता था, जहां अक्सर बमबारी हुआ करती थी। और इसी वजह से वो अपने बच्चे के जन्म के लिए ऑक्सफोर्ड चले आए। वे लंदन में एक सेफ जगह आकर रहने लगे और वहीं पर हॉकिंग का जन्म हुआ। हॉकिंग जब 8 साल के थे, उनकी फैमिली ST अल्बर्न शिफ्ट हो गई। उसके बाद उन्हें स्कूल में डाल दिया गया। स्टीफन हॉकिंग बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उनकी बुद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बचपन में उनके साथी उन्हें आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से कंप्यूटर बना दिया। इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि हॉकिंग का बुद्धि बचपन से ही साइंटिफिक था। 17 साल की उम्र में हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। हॉकिंग ने फिजिक्स सब्जेक्ट चूज किया था। हालांकि उनको मैथ में काफ़ी रुचि थी, लेकिन क्योंकि उस समय ऑक्सफोर्ड में मैथ हुआ ही नहीं करता था, इसलिए उन्हें फिजिक्स ही चूज करना पड़ा। लेकिन उसमें भी हॉकिंग ने ऐसा परफॉर्म किया कि कोई नहीं कर सकता था। फिजिक्स हॉकिंग की फर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हॉकिंग को अपने दैनिक कार्य को करने में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। एक बार तो जब हॉकिंग छुट्टियां मनाने अपने घर आए तो अचानक सीढ़ियों से चलते चलते गिर गए और वहीं बेहोश हो गए। शुरू में तो सभी को लगा था कि वो वीकनेस की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब इसी तरह की चीजें बार बार होने लगी, इसी वजह हॉकिंग ने फिजिक्स में फर्स्ट डिवीजन पास होने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। 1962 में बीच में उन्हें वीकनेस के लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन सन 1963 में इनका ज़्यादा हालत खराब होने लगा। उस समय स्टीफन की उम्र सिर्फ 21 साल की थी। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए। टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन डिजायर नाम की कोई बीमारी लग गई है, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहें तो ALS भी कहा जाता है। ये एक ऐसा इलाज बीमारी है कि इस बीमारी में इंसान के सभी बॉडी पार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि इंसान के लिए अपने बॉडी पार्ट का मूव करना पॉसिबल नहीं होता है। ALS में आप किसी पैरालाइज अटैक की तरह समझ सकते हैं। बस फर्क कितना होता है कि पैरालाइज अटैक में पेशेंट का बॉडी का कोई एक हिस्सा अचानक काम करना बंद कर देता है, लेकिन ALS में पेशेंट के बॉडी का एक हिस्सा पार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि हॉकिंग अब 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि अगले 2 सालों में उनका बॉडी पार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा। स्टीफन को भी इस बात से बहुत बड़ा सदमा लगा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है। लेकिन स्टीफन को जोश और जज्बा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपनी बीमारी को अपने सपनों के आरे आने ही नहीं दिया। जब स्टीफन को बीमार हुए, उन्हें अपनी बीमारी का पता चला, उस समय स्टीफन कॉलेज में ही थे। लेकिन बीमार होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी बीमारी को इग्नोर कर अपने वैज्ञानिक जीवन में अपना सफर शुरू कर दिया था। 1965 में उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। स्टीफन अपनी बीमारी को अपने सपनों के आरे आने नहीं दे रहे थे और हर कदम उनसे लड़ रहे थे। और ये लाइलाज बीमारी भी एक छोर पर आके हॉकिंग की मुश्किलें बढ़ाने लगी थी। एक समय ऐसा आया जब हॉकिंग के शरीर के बाएं हिस्से ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे यह बीमारी बढ़ती गई और एक ऐसा स्टेज आया जब उनके व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। स्टीफन की यह व्हील चेयर कंप्यूटर के साथ अटैच थी, जो कि उनके हाथ और सिर के कंपन से यह पता लगा लेती थी कि वे क्या बोलना चाहते हैं, और फिर वही बात स्क्रीन पर दिखाई देने लगती थी, जिससे हॉकिंग लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते थे। इस बीमारी में स्टीफन के लिए प्लस पॉइंट नहीं था कि यह बीमारी उनके सिर्फ शारीरिक से कमजोर कर रही थी, ना कि मानसिक रूप से, और हॉकिंग ने इसी पॉजिटिव पॉइंट पर फोकस किया और आगे बढ़ते चले गए। हॉकिंग ने ब्लैक होल, टाइम ट्रेवल के रिलेटेड कई ऐसे सिद्धांत दुनिया को समझाया है जिनके बारे में कल्पना करना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है।
दोस्तों अब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की मैरिड लाइफ की। जिस साल स्टीफन हॉकिंग को अपनी बीमारी के बारे में पता चला था, उसी साल उनकी मुलाकात जेन वाई नाम की एक लड़की से हुई। हॉकिंग के बुरे वक्त में उनका साथ दिया और साल 1965 में दोनों ने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के 3 बच्चे हुए, जिनका नाम लकी, टिमोथी और रॉबर्ट था। जेन के हॉकिंग की यह शादी लगभग 30 साल तक चली। इसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने 1995 में इलोन मॉसन से शादी कर ली। एलेन के साथ उनकी शादियां 2016 तक ही चली थी। दोस्तों इस खतरनाक बीमारी के बावजूद भी हॉकिंग का करियर काफी शानदार रहा। उनके पास कुल 13 डिग्री थी। इसके अलावा उन्हें कई अवार्ड भी दिए गए। इसके बाद उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। हॉकिंग को मिले सम्मान अवार्ड की लिस्ट काफी लंबी है। उन्हें गिनते गिनते शायद आपकी उंगलियां भी थक जाएगी। इसके अलावा हॉकिंग ने विज्ञान जगत में कई ऐसे रोचक थ्योरी भी दी है। स्टीफन के जीवन पर तो वे डॉक्टर भी हैरान थे, जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह कहा था कि हॉकिंग सिर्फ 2 साल के मेहमान हैं। अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हीलचेयर पर बिताने के बाद 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने इंग्लैंड में अंतिम सांसें ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। मृत्यु के समय उनकी उम्र 76 साल की थी। हॉकिंग ने भले ही दुनिया को अलविदा कहा हो, लेकिन विज्ञान जगत उनके योगदान को कभी भी भूल नहीं पाएगी।